मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूँ क्या 80 में? अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है, तो लड़ाई 80-20 की नहीं, ये लड़ाई 90-10 की है। यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय बाकी रहा हो, लेकिन आर पार की लड़ाई का जोर बार बार देखने को मिल जाता है। फिर चाहे जुबानी जंग हो या फिर आरोप प्रत्यारोप, दोनों ही ओर से सिलसिला जारी रहता है। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो 80-20 के फॉर्मूले को बताते हैं और आपसी लड़ाई को 80-20 के फॉर्मूले में जोड़ते हैं। पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया पासा फेंक कर फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है। हम आपको सब बताते हैं, लेकिन उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूँ कि 80 में हूँ। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है, तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। तो योगी की 80-20 की पॉलिटिक्स के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 90-10 का नया फार्मूला दिया है। ऐसे में देखना यह है कि इस शय और मात के खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को करारी मात दी थी। बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए 80-20 पॉलिटिक्स को सेट करने की कवायद में है। सीएम योगी ने यूपी में 80-20 की लड़ाई को लेकर कहा था कि 80 में वे लोग हैं जो बीजेपी और उसके झंडे को पसंद करते हैं, जबकि 20% में वे लोग हैं जो विकास की नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही कहा कि 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जिसके भी हाल ही में उपचुनाव से परिणाम आए हैं। योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू बनाम मुसलमान वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 80-20 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का नया दाव चल दिया है। अखिलेश का फार्मूला जाति गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने अखिलेश यादव ने जातिगत ध्रुवीकरण का पासा फेंका है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकरवादियों को भी जोड़ने में लगे हैं। सपा की रणनीति में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब चलने वाला नहीं बल्कि ये 90-10 का मामला बन गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे देश की नजरें हैं, भले वो 2 साल बाद है 2027 में, और सत्ता पक्ष और विपक्ष भाजपा और समाजवादी पार्टी इनके सहमात का खेल अभी से शुरू हो गया। अपनी अपनी गोटे बिछाना सबने शुरू कर दिया है। अभी जैसे समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर अपना फोकस किए है, तो भारतीय जनता पार्टी भी दलित पे ही जा रही है सीधे। अम्बेडकर जयंती देखी है, उसके लिए व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो 90 और 10 की बात अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला है, या योगी आदित्यनाथ ने बोला है 80 और 20 का, तो ये आंकड़ा अब ये बात अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तब जब तक चुनाव होगा 2 साल बाद, तब तक गोमती नदी में बहुत पानी बह चुका होगा। आपको याद होगा कि राजनीति में कभी कुछ परमानेंट नहीं होती है कोई भी चीज़। अगर आप मान लें नहीं 80-20 का ही चलेगा या 90-10 का ही चलेगा, तो अभी कहना जल्दबाजी है। क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के साथ, और गठबंधन रहा कांग्रेस का, तो उन्होंने लाल किताब दिखा करके राहुल गांधी ने, इन लोगों ने आरक्षण और संविधान खतरे में बताया। और जबकि इसका आंकलन 3 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये माना जा रहा था कि लोकसभा में कम से कम 70 से 80 के बीच में सीटें भाजपा पाएगी, लेकिन 1.5 महीने में ऐसी पीडीए की और संविधान की हवा चली
कि धड़ाम से भाजपा 50% सीटें डाउन हो गई। तो ये कहना कि अभी से कि ये हो जाएगा और 90-10 का ही चलेगा, 80-20 का चलेगा, ये अभी जल्दबाजी है। क्योंकि जिस उस पे काम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या आपका भारतीय जनता पार्टी का, तो ये अपने जमीन तैयार कर रहे हैं और फसल जब तैयार होगी 2 साल बाद, तो अभी ये जल्दबाजी होगा, चाहे इनकी बात करें योगी आदित्यनाथ जी के बयान की या अखिलेश यादव की, तो इसको जल्दबाजी ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन किस पर भारी पड़ेगा, जिसको लेकर एक सियासी हलचल तेज हो गया है। यानी कि जो सियासत है, समीकरण है उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तर्क पर दिख रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 90-10 का जो है दावा कर रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं 80 और 20 का फासला रहेगा। इसी पर कल अखिलेश यादव ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि 80 और 20 का फासला कहाँ रहेगा, 90 और 10 का फासला रहेगा योगी जी। यानी कि जो है टिप्पणियां जो हैं 2027 से पहले अपनी अपनी जो जमीन जो तैयार कर रहे हैं वो देखने के लिए मिल रहा है। सपा अपनी राजनीति जिस तरह से कर रहा है, पीडीए को लेके, निचले जात को लेकर जो है अपनी एक वोट बैंकिंग साधने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बड़े दावा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की 80 और 20 का फासला रहेगा। दोनों पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश की अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 साल की समय जो देखा जा रहा है, 2 साल में जो फसलें जो बनाएंगे ये लोग, किस तरह से किसकी फसल क्या मजबूत रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली बात रहेगी। और लेकिन इसमें दोनों पार्टियों की तरफ से जो राजनीति समीकरण है वो तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी एक अलग अलग जो है दावे पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव 90-10 का पेश कर रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ 80-20 का पेश कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है वो तेज होते जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।